गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, हमारा रीडिंग कैंपेन चल रहा है, ठीक है, पठन अभियान हमारा चल रहा है और आज हम करेंगे न्यूमेरेसी से रिलेटेड वर्कशीट यानी कि संख्यात्मक। ठीक है, वर्कशीट नंबर होगी 2 और वीक 1 है और थीम है फैमिली यानी कि परिवार। बच्चों, आप अपना नाम यहाँ लिखेंगे, अपनी अध्यापिका का नाम यहाँ लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपनी अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अब आप देखिए, चित्र 1 है और चित्र 2 है। ठीक है, 2 को भी 1 जैसा बनाने की कोशिश की थी, परंतु कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं। अब आप देखिए, मैं आपको 1-2 मिस्टेक्स बताऊंगी, बाकी की आप खुद ढूंढ कर लिखेंगे। ओके, यहाँ विंडो देख सकते हैं, टोटली डिफरेंट है विंडो। ठीक है, 1 मिस्टेक। आप यहाँ पर ये देखिए, ये जो एक वस्तु यहाँ रखी है इसकी शेप भी डिफरेंट है। ठीक है, बाकी आप खुद से ढूंढिएगा। अपनी वर्कशीट की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। शुरू करते हैं। मम्मी का मोबाइल। ठीक है, अनाया आज जब विद्यालय से वापस घर आ रही थी तो उसने उसकी अध्यापिका ने अपना मोबाइल नंबर उसे लिखकर दिया और कहा कि घर जाकर मम्मी से बात करवा देना। घर पहुंचकर अनाया ने मम्मी का फ़ोन लिया और उन्हें मैडम से बात करने को कहा। अध्यापिका द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर क्या है? 9765284321। ये उसकी अध्यापिका ने अपना मोबाइल नंबर दिया था। इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए अनाया को कौन सा अंक 1 से ज़्यादा बार दबाना होगा? अब आप देखिए कि ये मोबाइल नंबर जब अनाया ने मिलाया होगा तो कौन सा ऐसा अंक है जो उसने 1 से ज़्यादा बार दबाया होगा। आप देखेंगे जो 2 डिजिट है वो 1 से ज़्यादा बार है, तो कौन सा नंबर मिलाया होगा? 1 से ज़्यादा बार नंबर दबाया है 2। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। इस मोबाइल नंबर को मिलाने के लिए कौन से अंक की आवश्यकता नहीं होगी? अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक सारे डिजिट्स हैं, परंतु 0 नहीं है, तो हमें 0 की आवश्यकता नहीं होगी। आगे देखिए, दिए गए नंबर में से 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? अब ये जो नंबर आपको दिए गए हैं इनमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 3 अंक की आवश्यकता जिसमें हमें पड़े। 100 जो है वो सबसे छोटी ऐसी डिजिट है जिसमें हमें 3 अंकों की आवश्यकता होती है। उससे पहले हमें 97, 98, 99 तक जो है सिर्फ 2 डिजिट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो और सबसे पहले हमें 2 डिजिट की आवश्यकता कब पड़ती है? 10 लिखने के लिए। उससे पहले 7, 8, 9 इन सब में 1 डिजिट की हेल्प की ज़रूरत होती है। चलिए देखिए, अब 2 डिजिट उन्होंने बोला है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, और अंकों की आवर्ती के साथ, यानी कि अंकों का आप रिपीटेशन कर सकते हैं। 1 1 1 1 ये अपनी सबसे छोटी अंकों की आवर्ती के साथ डिजिट हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा आप 2 2 2 भी लिख सकते हो, 3 अंकों की है वो, लेकिन 2 2 2 सबसे बड़ी हो जाएगी, हमें सबसे छोटी लिखनी है। 1 1 1 हो जाएगी। ठीक है, डन। उसके बाद है अंकों की आवर्ती के बिना, तो आप अंकों की आवर्ती के बिना देखिए 1 2 3 ये सबसे छोटी है। ठीक है, आगे पढ़िए। दिए गए मोबाइल नंबर से कोई 5 3 अंकों वाली संख्याएं लिखिए। अब इसने बोला है 3 अंकों वाली संख्याएं लिखनी है हमें, 400 से कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि जैसे हम कोई लिखते हैं संख्या, हमने लिखी ये 400 से कम होनी चाहिए। ये होता है 1s, 10s और 100th, यानी कि 100th जो प्लेस है उस पर 3 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, लेकिन 4 नहीं आना चाहिए, हमें 400 से कम लिखनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3 2 1 1 2 3 2 3 1। ठीक है, 2 8 4 और हम लिख सकते हैं 3 4 2 एटसेट्रा। आप भी देखिए, आप भी अपनी तरफ से कोई भी 5 जो है नंबर्स लिख सकते हैं। आगे देखिए, इन संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाइए। बढ़ता क्रम क्या होता है बेटा? जब हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी, फिर बड़ी, फिर बड़ी, सबसे बड़ी, ऐसे करके बढ़ता क्रम दर्शाया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में लगाइए। बढ़ते क्रम में हम स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 2 3
4 5 6 7 8 9, ये बढ़ता हुआ क्रम है ना। सबसे पहले सबसे छोटी आई, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और एंड में सबसे बड़ी है। ठीक है, उसके बाद उसने आगे क्या कहा है, इन संख्याओं को घटते क्रम में लगाइए। घटता क्रम क्या होता है बेटा, हम अब यहाँ उल्टा करेंगे, हम सबसे पहले सबसे बड़ी लिखेंगे, उसके बाद सबसे छोटी 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 छोटी। ठीक है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी है। ठीक है, फिर ये घट गई, फिर घट गई, फिर घट गई, और सबसे बाद में सबसे छोटी संख्या आ गई है। ठीक है, इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, अपने घर के किसी सदस्य का मोबाइल नंबर लिखिए। अब आपको यहाँ पे अपने घर के किसी भी सदस्य का मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर में कौन सा अंक कितनी बार आया है तालिका में लिखिए। अब आपको लिखना है कि कौन सा अंक कितनी बार आया है, तो पहले आप अंकों को लिख लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब आपको लिखना है कौन सा अंक कितनी बार आया है। अगर उसमें से 2 एक बार आया तो आप एक बार लिख देंगे, 3 एक बार आया एक बार लिख देंगे, 1 आया ही नहीं है तो आप लिखेंगे एक भी बार नहीं। ठीक है, ऐसे आपको खुद से लिखना है मोबाइल नंबर को देखते हुए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों को आपातकालीन सेवाओं के दूरभाष नंबरों के बारे में बताइए, जैसे 100 101 आदि। अब आप देखिए कि जो 100 नंबर होता है वो पुलिस के लिए होता है, और जो 101 होता है वो फायर के लिए होता है। ठीक है, इमरजेंसी हेल्पलाइंस होती हैं ये। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बच्चों, ये था आपका आज का रीडिंग कैंपेन। ठीक है, इसमें हमने संख्यात्मक रीडिंग की है, आप इसको अच्छे से करेंगे और अपनी कॉपी में नोट भी करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।